रामनवमी की पूजा में जरूर पढ़ें ये पावन कथा। प्रभु श्रीराम की कृपा से घर में आएगी सुख और समृद्धि। रामनवमी का पावन पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। ये दिन भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में समर्पित है, जिन्हें मर्यादा, सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। रामनवमी का त्योहार हर सनातनी के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन प्रभु श्रीराम का जन्म हुआ था। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और श्रीराम की जन्म कथा का पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनने या पढ़ने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि रामनवमी के अवसर पर इस पवित्र कथा का विशेष महत्व बताया गया है। रामनवमी की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी पर राजा दशरथ का शासन था। वे एक महान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। यह चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। अंततः उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस यज्ञ का आयोजन कराया। इस पवित्र अनुष्ठान में अनेक विद्वान ऋषि मुनि शामिल हुए और पूरे वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ संपन्न किया गया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रसाद प्रदान की। राजा दशरथ उस प्रसाद को अपने महल में लेकर आए और अत्यंत श्रद्धा से अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया और पूरे महल में खुशी का माहौल छा गया। फिर वह शुभ दिन आया जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या ने एक दिव्य और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक का रूप इतना अद्भुत था कि उसे देखते ही सभी मोहित हो जाते थे। वह बालक स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम थे, जिन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। इसके पश्चात रानी कैकेयी ने भरत को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या नगरी में हर्ष और उत्सव का माहौल बन गया। हर ओर आनंद की लहर दौड़ गई और देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा कर इस शुभ अवसर का स्वागत किया। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ ने चारों बालकों का नामकरण किया। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई बचपन से ही अत्यंत गुणवान, विनम्र और एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे हुए थे। श्रीराम बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अल्प समय में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण हो गए। वे सदैव अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनके आदर्श आचरण और सरल स्वभाव के कारण वे अयोध्या वासियों के प्रिय बन गए। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका व्यक्तित्व और भी निखरता गया। वे न केवल एक आदर्श पुत्र थे, बल्कि एक आदर्श भाई और श्रेष्ठ मानव भी थे। उनके तीनों भाई भी उनके पद चिन्हों पर चलते थे और चारों भाइयों के बीच गहरा प्रेम और एकता देखने को मिलती थी। आगे चलकर जब समय आया तो श्रीराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और धर्म का पालन किया। वनवास के समय जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्रीराम ने अपने पराक्रम से रावण का वध किया और अधर्म का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान श्रीराम ने अपने पूरे जीवन में ये सिद्ध किया कि सत्य, त्याग, कर्तव्य और मर्यादा ही जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं।